हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज तक हर बार मैं आप लोगों के लिए यूएस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आती रही हूँ। उसी तरीके से आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसे आप एक वार्निंग के तौर पर समझ सकते हैं। तो आइए आज हम उस पर बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की गई थी दिल्ली चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में यूएस एम्बेसी की तरफ से। तो चलो मैं उसके बारे अभी आपको पूरी डिटेल्स देती हूँ कि क्यों हुई है कंप्लेंट, किस पे हुई है और किस तरीके से हुई है। तो अब क्या हुआ था, अब कई स्टूडेंट आपके पास भी आते होंगे कि सर हमें अपनी फ़ाइल लगवानी है, या आप एज ए स्टूडेंट भी कंसल्टेंट्स के पास जाते होंगे। और कई बार स्टूडेंट के पास क्या होता है, फंड्स नहीं होती है प्रॉपर शो करने के लिए, मतलब उनको इतना जैसे हमें लिक्विड फंड्स में दिखाना पड़ता है, तो कई बार स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है। तो उस जगह कई कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें आप कुछ अमाउंट दे दो, कुछ परसेंट दे दो उस अमाउंट का, और हम आपके लिए फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देंगे, या फिर हम आपके लिए बैंक में पैसे डलवा देंगे। तो उसमें क्या होता है, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। तो अगर मान लीजिए ये 90% टाइम तो देखिए सक्सेस हो ही जाता है, बट कई बार अगर आपका जो भी इंटरव्यूअर है उनको थोड़ा भी डाउट आ गया तो वो पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। और मान लीजिए अगर उन्होंने आपको दोबारा दिखाने को कह दिया, तो क्या आप दोबारा पूरा इंटरेस्टेड दे के भरवा पाएंगे उतने पैसे? देखिए, बार बार इतना इंटरेस्ट पे करके आपको वापस वो फंड शो करना हम भी समझते हैं बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ऐसा ही एक कंसल्टेंट ने साउथ में, उन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट से वो पैसे ले लेते थे। ऐसे मल्टीपल कंसल्टेंट थे, 2-3 कंसल्टेंट ऐसे थे जो फंड्स ले लेते थे, स्टूडेंट से इंटरेस्ट ले लेते थे और स्टूडेंट्स के नाम पे वो फंड शो कर देते थे। तो देखिए क्या होता है, अब हम बार बार अगर उसमें फंड्स डलवाते रहते हैं तो एक तो बैंक में भी आपको दिक्कत आती है, ऊपर से आपको बार बार इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है। तो अब ऐसे ही कुछ साउथ के कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ये किया था, फंड्स, फेक फंड्स उन्होंने शो कर दी थी। तो जो इंटरव्यूअर थे उनको डाउट आया कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उन्होंने जब वापस चेकिंग कराई, वापस सारी रिसर्च करवाई, तो उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई। तो उसके बाद ही पुलिस कंप्लेंट की गई थी। ये तो हो गई फंड्स वाली बात। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट की मान लो कि उन्होंने 2015 में एजुकेशन ख़त्म कर दी है, उसके बाद उनके 2-3 साल का गैप था और उसके बाद उन्होंने जॉब शुरू की है। तो कई कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आप मुझे हमें दे दीजिए लाइक 30-35 हज़ार रुपये, हम आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस लेटर बनवा देंगे। वर्क एक्सपीरियंस लेटर तो बन जाएगा, लेकिन आप बैंक स्टेटमेंट में सैलरीज कहाँ से उसके दिखाएंगे? अगर आपसे एम्बेसी ने मांग ली वो शो करने के लिए, उस जगह पे आप क्या करेंगे? तो ऐसा सेम केस, सेम वही साउथ कंसल्टेंट्स के साथ हुआ है। कुछ उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए थे स्टूडेंट के, जब एम्बेसी ने उसकी पूरी चेकिंग करवाई तो बातों पे बात और केसेस पे केस निकलते गए। तो अब उनके खिलाफ एम्बेसी ने पुलिस कंप्लेंट चाणक्यपुरी में फाइल कर दी है। तो जो मेरा पर्सनल सजेशन आपको है कि आप अगर अपनी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सारे लीगल वेज को फॉलो करिए। अगर आपका कभी गैप रह भी गया है तो आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं किस वजह से आपका गैप रह गया है। और अगर फंड्स की दिक्कत आती है तो देखिए, फंड्स के लिए तो बैंक्स आपको सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कर सकती है, आप एनबीएफसी से बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी आपके रिलेटिव्स के फंड्स भी दिखा सकते हैं। देखिए बहुत सारे लीगल सोर्सेज होते हैं। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन यही है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना दिखाएं, कोई इलीगल प्रोसीजर में ना जाएं। अगर आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे application 02@meridian.org पे ईमेल कर सकते हैं, या फेस टू फेस डिस्कशन करने के लिए आप मेरे किसी भी सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप जो आज मैंने आपको वार्निंग दी है आप उसे ध्यान रखेंगे और आपके लिए वो यूज़फुल रही होगी। ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।